कि जो पैसा बैंक में जा रहा था वो असल में लोन का पैसा था, मगर शीदा, टल्ली और झंडू लाल ने मिलकर वो पैसा चोरी कर लिया। अब जब लोन वापस नहीं हो पाता तो बैंक शबनम की कंपनी को सील कर देता है। साथ ही वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कुछ दिनों में पैसा वापस न किया गया तो कंपनी बैंक की मिल्कियत बन जाएगी। शाका और शबनम परेशान होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ पैसा मिलने के बाद झंडू लाल तो सीधा यूरोप भाग जाता है, लेकिन शीदा, टल्ली वहीं रहता है, सिर्फ इसलिए कि जब बुरा वक्त आए तो पैसा देकर शबनम के दिल में फिर से जगह बना सके। जब शीदा, टल्ली को पता चलता है कि शबनम की कंपनी बंद होने वाली है तो वो शबनम और शाका के पास आता है। शीदा, टल्ली मुस्कुराकर कहता है, शबनम, सुना है कुछ पैसों की वजह से तुम्हारी कंपनी सील हो गई है। शबनम उदासी से कहती है, हाँ ऐसा ही है। इस पर शीदा, टल्ली फौरन कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा लोन उतार दूंगा और तुम्हारी कंपनी बचा सकता हूँ। शबनम कुछ देर सोचती है, मगर कंपनी उसके वालिद खतरीलाल की आखिरी निशानी होती है, इसलिए वो मजबूरन मान जाती है। जब शाका को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दिल से टूट जाता है। वो शबनम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम के हालात देखकर अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर दिल ही दिल में वो सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक मैनेजर के पास इतना पैसा हो कि पूरी कंपनी का कर्ज चुका दे। कुछ तो गड़बड़ है। शाका का शक सीधा शीदा, टल्ली पर जाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो चुप रहता है। एक तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दूसरी तरफ शाका सब कुछ जानने के लिए लग जाता है। वो उस ट्रक के ड्राइवर से मिलता है जिसमें पैसा चोरी हुआ था। ड्राइवर कहता है, मुझे सबका चेहरा याद नहीं, लेकिन एक आदमी को जरूर पहचानता हूँ। वो झंडू टेक्सटाइल कंपनी का मालिक झंडू लाल था। ये सुनकर शाका बहुत खुश होता है। वो फौरन झंडू लाल का पता लगाता है, यूरोप चला जाता है और वहाँ FBI से मिलकर उसे अरेस्ट करवाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका शबनम की शादी से पहले वापस लौट आएगा या शीदा, टल्ली शबनम से शादी करने में कामयाब हो जाएगा?